अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है? क्या आप महसूस करते हैं कि आपके पेट की चर्बी कम होने का नाम ही नहीं ले रही, चाहे आप जितनी भी एक्सरसाइज कर लें? क्या आपको खाना खाने के 45 मिनट बाद अचानक थकावट महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जिस्म में बिल्कुल जान नहीं रही? अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या उनके हार्मोन्स खराब हैं या फिर ये सिर्फ बुढ़ापा है। लेकिन सच तो ये है कि असल दुश्मन कुछ और ही है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और ये एक ऐसा मसला है जो आपकी सोच से भी ज़्यादा आम है। आज मैं आपको एक ऐसे खामोश मिनरल के बारे में बताऊंगा जो हमारे मुल्क में 90% लोगों में कम होता है। और ये अकेला मिनरल इंसुलिन रेजिस्टेंस को 71% तक बेहतर कर सकता है, जो कि सिर्फ कार्ब्स छोड़ने से भी ज़्यादा मुअस्सर है। आज हम रिसर्च की रोशनी में देखेंगे कि कैसे सिर्फ 480 मिलीग्राम का ये नुस्खा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपको उस थकावट और पेट की चर्बी से निजात दिला सकता है जैसे आप अरसे से परेशान हैं। व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस? सबसे पहले ये समझें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस असल में है क्या। जब हम कोई भी खाना खाते हैं हमारे खून में शुगर या ग्लूकोज शामिल होती है। इस शुगर का तकरीबन 80% हिस्सा हमारे दिमाग या जिगर में नहीं बल्कि हमारी मसल्स यानी पट्ठों में जाता है। हमारे मसल्स हमारे जिस्म का सबसे बड़ा शुगर क्लियरिंग आर्गन है, बिल्कुल एक बड़े वेयर हाउस की तरह जहां शुगर को स्टोर किया जाता है और एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन एक मैसेंजर या फ़ोन कॉल की तरह है। यह आपके खून में घूमता है और आपके सेल्स के दरवाजे, जिन्हें रिसेप्टर साइट्स कहते हैं, उन पर दस्तक देता है कि दरवाज़ा खोलो, शुगर को अंदर आने दो ताकि एनर्जी बन सके। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है? वो उस दस्तक का जवाब ही नहीं देते, जिसकी वजह से इंसुलिन मजीद बढ़ती है, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका पैंक्रियाज तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है, लेकिन आपके सेल्स उस इंसुलिन की फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे। वो इंसुलिन की आवाज़ सुनना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से शुगर सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हो पाती। व्हाइट हाल 2 स्टडी नाम की एक बहुत बड़ी रिसर्च में ये पाया गया कि लोगों को 6 से 14 साल पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, इससे पहले कि उनका ब्लड शुगर या A1C टेस्ट खराब आए। यानी जब तक आपकी रिपोर्ट में शुगर आती है तब तक ये आग आपके जिस्म में 10 साल से भी ज़्यादा अरसे से लगी हुई होती है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि जब शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पाती तो जिस्म इसे चर्बी के तौर पर स्टोर करना शुरू कर देता है, ख़ास तौर पर पेट के आसपास। यही वजह है कि आपको पेट की चर्बी कम करने में इतनी मुश्किल पेश आती है। अब सवाल यह है कि हमारे सेल्स इंसुलिन की कॉल उठाना बंद क्यों कर देते हैं? इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह एक मिनरल की कमी है जिसे मैग्नीशियम कहते हैं। मैग्नीशियम के बिना दो बड़े मसले होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। पहला मसला यह है कि इंसुलिन के सिग्नल्स सेल्स तक सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाते, बल्कि ऐसे जैसे फ़ोन की घंटी बज ही नहीं रही हो। और दूसरा मसला ये कि अगर सिग्नल पहुंच भी जाए तो सेल के दरवाजे, जिन्हें लोडिंग डॉक्स भी कहा जाता है, नहीं खुलते। मैग्नीशियम वो चाबी है जो उन दरवाजों को खोलती है। अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी होगी तो शुगर बाहर ही खड़ी रहेगी, सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी और आपका वजन बढ़ता रहेगा। मैग्नीशियम हमारे जिस्म में 300 से ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इसका किरदार इंतहाई अहम है। इसकी कमी ना सिर्फ एनर्जी लेवल को मुतासर करती है बल्कि पेट की चर्बी बढ़ाने में भी अहम रोल अदा करती है। 40 साल की उम्र के बाद ये मसला और भी शदीद क्यों हो जाता है? इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, मसल लॉस यानी सार्कोपेनिया। बड़ी उम्र में पिछले 10 साल से आप आहिस्ता आहिस्ता मसल्स खो रहे हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। कम मसल्स का मतलब है कम वेयर हाउसेस और कम जगह जहां शुगर खप सके। याद रखिए, मसल्स ही हमारे जिस्म का सबसे बड़ा शुगर क्लियरिंग आर्गन है। जब मसल्स कम होते हैं तो जिस्म में शुगर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है और इसका बहुत बड़ा बोझ जिगर पर पड़ जाता है। रिसर्च बताती है कि 80 साल की उम्र तक लोग अपने रानों का 40% मसल खो देते हैं,
जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया का ख़त्म हो जाना। हर सेल्स के अंदर छोटे छोटे एनर्जी फैक्ट्रीज होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये फैक्ट्रीज हमारे जिस्म के लिए एनर्जी बनाती हैं और मैग्नीशियम पर चलती हैं। जब मैग्नीशियम कम होता है ये फैक्ट्रीज सही तरीके से काम करना बंद कर देती है या ख़त्म होने लगती है। नतीजा ये होता है कि आपके सेल्स एनर्जी नहीं बना पाते, आपको थकावट महसूस होती है और शुगर को एनर्जी में तब्दील करने का अमल भी सुस्त हो जाता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस मजीद बढ़ जाती है। नंबर 3, मट्टी की कमी, सॉइल डिप्लीशन। आज की खुराक वो नहीं रही जो 50 साल पहले थी। हमारी ज़मीनों से मिनरल्स ख़त्म हो चुके हैं, ख़ास तौर पर मैग्नीशियम। आप चाहे जितना ऑर्गेनिक खा लें, मैग्नीशियम की वो मिकदार नहीं मिल रही जो पहले मिलती थी। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और पेस्टिसाइड्स ने ज़मीन की कुदरती ग़िज़ाइयत को कम कर दिया है। इसकी वजह से हमारी सब्जियों और फलों में मैग्नीशियम की मिकदार बहुत कम हो चुकी है। यही वजह है कि आजकल ज़्यादातर लोग मैग्नीशियम की कमी का शिकार हैं। दोस्तों, आपने विटामिन डी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जो विटामिन डी आप सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं वो इनएक्टिव होता है। आपका जिस्म इसे तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मैग्नीशियम इसे एक्टिवेट ना करे। मैग्नीशियम के बिना विटामिन डी सिर्फ जिस्म में मौजूद रहता है लेकिन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता। एक स्टडी में देखा गया कि वो लोग जिन्हें प्री डायबिटीज़ थी उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। ग्रुप 1 में उन लोगों को शामिल किया गया जिनका विटामिन डी मैग्नीशियम की मदद से एक्टिवेट किया गया। इनमें से सिर्फ 3% लोगों को आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ हुई, जबकि ग्रुप 2 जो कि कंट्रोल ग्रुप था, जिन्हें मैग्नीशियम नहीं दिया गया, उनमें से 28% लोगों को डायबिटीज़ हो गई। यानी मैग्नीशियम की मौजूदगी ने डायबिटीज़ का ख़तरा 9 गुना कम कर दिया। एक और मीटा एनालिसिस जो 5,36,000 लोगों पर किया गया, उसमें पाया गया कि हर 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम के इजाफे से डायबिटीज़ का ख़तरा 14% मज़ीद कम हो जाता है। ये सारा कुछ साफ बताते हैं कि मैग्नीशियम कितना ज़रूरी है। अक्सर माहिरीन अपने मरीजों को एक 3 लेयर्ड प्रोटोकॉल सिखाते हैं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने और पेट की चर्बी कम करने में मदद करेगा। लेयर 1, मिनरल रिप्लेसमेंट। सबसे पहले जिस्म में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करना है, जिसके लिए रोज़ाना 400 से 500 मिलीग्राम एलिमेंटल मैग्नीशियम लीजिए। ये आपकी रोज़ाना की ज़रूरत को पूरा करेगा। और याद रखें, हर मैग्नीशियम एक जैसा नहीं होता। सस्ता मैग्नीशियम जैसे ऑक्साइड या सिट्रेट लेने से गुरेज करें क्योंकि वो सही से जज़्ब नहीं होता और अक्सर सिर्फ दस्त का सबब बनता है। इनकी जगह मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे बेहतरीन है। ये सुकून देता है, नींद अच्छी करता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। ये उन लोगों के लिए आइडियल है जिन्हें नींद का मसला या बेचैनी रहती है। इसके अलावा मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट, अगर आपको ब्रेन फॉग या दिमागी थकावट रहती है तो ये फॉर्म बेहतर है क्योंकि ये दिमाग तक पहुंचता है और जहनी सलाहियत को बेहतर बनाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार एप्सम साल्ट, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट का पानी होता है, उसमें 20 मिनट नहाएं। मैग्नीशियम आपकी जल्द के ज़रिए भी जज़्ब होता है, जो कि एक बेहतरीन और पुरसकून तरीका है मैग्नीशियम हासिल करने का। चौथा, अगर आप लो कार्ब डाइट पर हैं तो आपका जिस्म मैग्नीशियम जल्दी निकाल देता है, इसलिए आपने पानी में 1 चुटकी असली नमक, जो कि सी साल्ट, ज़रूर शामिल करें ताकि मिनरल्स जिस्म में रुक सकें और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बरकरार रहे। लेयर 2, द बाईपास। ये लेयर सब कुछ बदल देती है। क्या आप जानते हैं कि मसल्स कंट्रैक्शन शुगर को इंसुलिन के बिना ही सेल्स के अंदर ले जा सकती है। यह कुदरती तरीका है जिस्म के लिए शुगर को इस्तेमाल करने का, जिसके लिए सबसे पहले 10 मिनट वॉक करें। हर बड़े खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की चहलकदमी करें। यह कोई भारी कार्डियो नहीं है, बस आपने लोडिंग डॉक्स को मैनुअली खोलना है। ये छोटी सी वॉक आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखेगी और इंसुलिन स्पाइक को कम करेगी। दूसरा, शॉर्ट स्प्रिंट्स करें, मतलब हफ्ते में सिर्फ 2 बार 20 सेकंड्स के लिए पूरी ताकत से भागें, फिर 90 सेकंड्स रेस्ट करें। इसे 3 बार दोहराएं। यह आपके मसल्स को शुगर खाने के लिए ट्रेन करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत तेज़ी से बेहतर बनाता है। लेयर 3, रिकवरी, द टाइमिंग। मैग्नीशियम लेने का सबसे बेहतरीन वक्त रात को सोने से पहले है। क्यों? क्योंकि रात का वक्त हमारा जिस्म बहुत से अहम काम करता है। जैसे आपके मसल्स रिपेयर होते हैं,
जिसम चर्बी जलाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी रीसेट होती है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। मैग्नीशियम इन तमाम प्रोसेस को तेज कर देता है और आपकी नींद को भी बेहतर बनाता है, जो कि ओवरऑल सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब आपने करना क्या है? आज रात 480 मिलीग्राम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें और सुकून से सो जाएं। कल से आपने सबसे बड़े खाने के बाद 10 मिनट की वॉक शुरू करें। इस हफ्ते आपने पानी में सी साल्ट डालना शुरू करें और एक एप्सम साल्ट का बाथ लें। अगले हफ्ते 2 शार्ट स्प्रिंट सेशन शामिल करें। अगर आप 30 दिन तक मुसलसल ये करते हैं तो आपकी एनर्जी, आपका पेट और आपका ब्लड शुगर सब दुरुस्त सिमत में जाना शुरू हो जाएगा। ये छोटे कदम आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक सिग्नल का मसला है जो मैग्नीशियम की कमी से ख़राब हो गया है। आप अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ी सी मालूमात और चंद आसान तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद रही होगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पेट की चर्बी और थकावट से परेशान हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी सेहत का ख्याल रखें।